ये हैं थान सिंह जी, जो ये पूरी की पूरी पाठशाला चलाते हैं और इसीलिए इस पाठशाला का नाम है थान सिंह की पाठशाला। ये जो पाठशाला है ये बनी है लाल किले की पार्किंग में। तो ये शुरुआत कैसे हुई थी थान सिंह जी? ये मैंने 2015 में चालू किया था ये पाठशाला। अच्छा, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। 10 साल 11वां साल चालू हो गया। ये जगह कैसे चुनी फिर आप? ये जगह पूरा मंदिर खंडर पड़ा था। मंदिर में शिक्षा से बढ़कर अच्छी चीज क्या हो सकती है। एक छोटा सा प्रयास किया यार, इन बच्चों को शिक्षा के नजदीक थोड़ा सा लाके देखो। कौन सा माँ बाप ऐसा है जो चाहता मेरे बच्चा ना पढ़े। एक मौका दे दिया मैंने बस इनको। तो रितिक कब से आ रहे हो थान सिंह की पाठशाला? 4 साल से। क्या करते हैं पापा? पापा लाल किले के अंदर काम करते हैं। क्या काम? टैल पत्थर। मेरे पापा यहीं पे काम करते हैं। यहीं पे। और आपके? मेरे पापा इसी साल एक्सपायर हो गए। कहाँ से आते हो आप? झुग्गियों के पास से। झुग्गियों के पास से। अगर यहाँ नहीं होते तो क्या करते? पता नहीं क्या होता। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। नंबर कैसे आते हैं? अच्छा आता है। 10 नवंबर को जब यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? वहाँ सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान मैं ही था। वहाँ पर लोग इधर से उधर भाग रहे थे, अफरा तफरी सी मच रही थी और बहुत खतरनाक मंजर था सर। इतना पता है मुझे सर। मेरे एक सीनियर अफसर का फोन आया था, तेरी पाठशाला के 2 बच्चे गायब हैं। मेरा पूरा काम करना बंद हो गया था दिमाग। मैंने कहा ये क्या हो गया। वेलकम टू थान सिंह की पाठशाला। ये वो जगह है जहां पर सपने पनपते हैं। नन्ही नन्ही हथेलियां अपना भविष्य बनाने में लगी हुई हैं। दीवारें कच्ची जरूर हो सकती हैं, लेकिन इनके हौसले काफी मजबूत हैं और इन हौसलों को उड़ान दे रहे हैं, पंख दे रहे हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह। और ये पाठशाला है थान सिंह की पाठशाला। तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बड़े बच्चे भी हैं। लेकिन ये बच्चे किसी समृद्ध परिवार से नहीं आते हैं। यहाँ पर कोई चाय बेचने वाले का बच्चा है, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, कोई माली का बच्चा है, जिनके पास जेब में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन थान सिंह ने उनको ये जगह दी है जहाँ ये बच्चे आकर पढ़ सकते हैं। तो आइए। ये जो पाठशाला है ये बनी है लाल किले की पार्किंग में। चांदनी चौक के पास लाल किला है, उसी की पार्किंग में बनी हुई है। ये काफी पुराना मंदिर हुआ करता था जो काफी अबेंडेंट था, लेकिन 2015 में थान सिंह ने यहीं पर इस पाठशाला की शुरुआत की थी, महज 5 बच्चों के साथ। तो यहाँ पर हम थान सिंह जी से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पाठशाला को लेकर उनका क्या विजन है। तो ये है थान सिंह जी, जो ये पूरी की पूरी पाठशाला चलाते हैं और इसीलिए इस पाठशाला का नाम है थान सिंह की पाठशाला। ये है, देख लो जी हमारी पाठशाला। बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि 50 बच्चे बैठा दिए, एक टीचर दे दिया। हाँ। वो वाला सिस्टम नहीं अपना। हर क्लास को एक अलग टीचर, हर क्लास को एक अलग चीजें। मतलब यानी कि जो अगर पढ़ाना चाह रहे हो तो दिल से काम करो। फॉर्मेलिटी वाले काम करने में क्या फायदा। तो ये शुरुआत कैसे हुई थी थान सिंह जी? ये मैंने 2015 में चालू किया था ये पाठशाला। अच्छा, खाली 5 बच्चों 10 साल से हो गए। 10 साल 11वां साल चालू हो गया। हाँ। सब ऊपर वाले की दुआ है। देखिए मैं ये ऐसे माहौल में रहा हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे पिता मेरे समझदार थे। उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। इनके माँ बाप बेचारे पढ़े लिखे नहीं और इनको ना बहुत दूर, कोसों दूर जा चुके हैं शिक्षा से। एक छोटा सा प्रयास किया यार, इन बच्चों को शिक्षा के नजदीक थोड़ा सा लाके देखो। ये आप क्या सोच रहे हो, खाली एक कॉपी किताब और एक कलम पकड़ाने से पढ़ाई होगी इनकी? ओके, आपको मानोगे नहीं, 15 फैमिलियों को किराए पे रखा हुआ है। अच्छा, इनका किराया भी हम ही दे रहे हैं। जिनका किराया भी आप ही दे रहे हो, उनके हाँ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं और क्या कहते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर कई बार राशन नहीं होता तो राशन डलवाना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल के लिए यानी कि दवाई हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो पैसे भी देने पड़ते हैं मुझे। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं खाली पढ़ाई तक सीमित नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इन बच्चों की स्पीड ही चेंज हो जाएगी पूरी। आज ये बच्चियाँ जो ये पढ़ रही हैं, बड़ी बड़ी बच्चियाँ 14-15 साल की, इतने साल में तो इनके ऊपर इनकी बहनों की शादियाँ कर दी हैं। आज ये बच्ची हुई हैं। बच्चियों के अंदर एक मनोबल आया हुआ है। इनके आप पूरे परिवारों में से पूछ लो किसके बच्चे पापा 5वीं पास हैं, कोई है ही नहीं है।
आज बच्चे 10th क्लास तक पहुंच गए, इससे बड़ी चीज क्या है मेरे लिए। बिल्कुल सर। इस शिक्षा को चुन लिया तो इनके अंदर समझदारी आ जाएगी, और ये समझदारी आ जाएगी तो ये फिर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं सबसे। और ये लड़ेंगे तभी जब ये शिक्षित होंगे, जब शिक्षित नहीं होंगे तो कहाँ से लड़ लेंगे। आज हम मीराबाग झुग्गियों से निकल के आए, हम 3 पुलिस वाले निकल के आए। कौन सा माँ बाप ऐसा है जो चाहता मेरे बच्चा ना पढ़े। सही। उनको बस एक छोटी सी फैसिलिटी मिल जाए, एक मौका दे दिया मैंने बस इनको। खाने की व्यवस्था के लिए गुरुद्वारा सीसगंज साहब से बच्चों के लिए गुरुद्वारे के लिए लंगर। अच्छा अच्छा, खाना आता है गुरुद्वारे से? गुरुद्वारे से, मैं बताया नहीं, गुरुद्वारे वालों ने खुद ही कहा। हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा यार हम 20-25 हज़ार लोगों को जो डेली लंगर खिला रहे हैं तो 100-125 बच्चों को क्या फर्क पड़ता है। प्रॉपर बाल्टी जाती है, ऐसा नहीं कि थोड़ा खाना, पूरा भरपेट खाना, जितनी मर्जी लेके आओ, जितनी मर्जी बार लेके आओ। और मेरा तो बस यही है, क्योंकि सपना दिखाना बहुत आसान बात है लोगों को। इन मासूम बच्चों ने एक सपना देख लिया मेरे ऊपर। अब मैं किसी के लिए, मैं तो अपने फैमिली वाले मेरे से कहते हैं तुम तो उन्हीं के हो जाओ। अब मैं अपने लिए नहीं जी रहा, मैं खाली हकीकत में ज़िंदगी में ये मंदिर सामने, या तो मैं भगवान जानता है या मैं जानता हूँ, मैं इन बच्चों के लिए जी रहा हूँ। तो इस जगह पे थान सिंह आकर बैठे कैसे? बच्चे तो हो गए कि पढ़ाना है, सब हो गया, ये जगह कैसे चुनी फिर आप? ये जगह पूरा मंदिर खंडर पड़ा था, कोई नहीं आता था। आर्मी चलेगी 2004 में यहाँ से, और मंदिर में शिक्षा से बढ़कर अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। अब यहाँ बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, दूर दूर से, ये इनके दिल में एक इच्छा है पढ़ने की, एक भावना है पढ़ने की। अब ये देखो ना, ये सारे बच्चे हैं, कोई ये तो नहीं कि आप आ रहे हो तो मैंने पहले से वो कर दिया। डेली का सिस्टम है, कभी भी आ जाओ आप, यहाँ पर बच्चे हमेशा मिलेंगे पढ़े। हरिशंकर किधर आओ। आप कहाँ रहते हो? चिड़ियाघर रहता ये चिड़ियाघर से आए लड़का। चिड़ियाघर से आए हो? हाँ जी। कितनी दूर पड़ता है यहाँ? यहाँ से है 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। अच्छा। क्योंकि बच्चे के अंदर एक इच्छा है, चाहे छुट्टी हो या मत हो, मतलब ये अपने 7:30 बजे यहाँ आ जाता है। संडे भी होगा तो भी यहीं आ जाता है। और स्कूल में यानी कि एक माँ बाप बेचारे बहुत तमन्ना और दिल से इसको लेके बैठे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा गार्डन में काम करते हैं। अच्छा, माली का काम? नीलू का है। अच्छा, और तुम कहाँ से हो मूलतः? क्या? कहाँ के रहने वाले हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, एमपी से हो। तो यहाँ पे अगर थान सिंह जी की पाठशाला के अलावा घर का खर्चे वर्चे के अलावा पढ़ाई का साधन था? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी गांव के, अच्छा। तो मम्मी पापा रहते थे यहीं पे, तो मम्मी पापा ने यहीं पे बुला लिया। अंकल जी यहीं पे पढ़ाते थे ना, तो फिर पापा ने बोला यहीं पे आ जा। तो यहाँ से पढ़ाई शुरू हुई है फिर? हाँ। अब कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। नंबर कैसे आते हैं? अच्छे आते हैं। अच्छे आते हैं? हाँ। अंकल को लेकर क्या बोलोगे? अंकल, मैं तो अंकल के जैसा बनना चाहूँगा। हाँ, पुलिस ऑफिसर बनना है? हाँ। ये जैसे ये बच्ची है हमारी, ये नमस्ते सर। नमस्ते। अब ये बच्ची है, 5 बहनें हैं। हाँ। 3 बहनों की शादी हो गई है। इसने देखा है, पिता इनके कोविड में चले गए। क्या नाम है आपका? नीलू। नीलू, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th B। 7th B में। घर में कौन कौन है? मम्मी, भैया, बहन और मैं। अच्छा, मम्मी, भैया, बहन सब और आप। तीनों यहीं पढ़ रहे हो? अच्छा, सारे यहीं पढ़ते हैं सिबलिंग्स? हाँ, सबसे बड़ी हो आप? मैं छोटी है। सबसे छोटी हूँ। अच्छा, और बाकी बहनें? एक बड़ा भाई है और एक 2 बड़ी बहन बहन। भाई 8th में है। अच्छा, और वो भी यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मजदूरी। मजदूरी करते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम था स्कूल में, मगर से स्कूल में टीचरों ने कहा कि इसे इंग्लिश मीडियम रखो, क्योंकि बहुत आप जीके कुछ भी पूछिए जीकेगा। अच्छा। कहीं की भी कैपिटल, केरल की राजधानी, तिरुवनंतपुरम। और मणिपुर की, इम्फाल। असम की। दिसपुर। हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ। अच्छे हैं। यानी कि मेन बात ये है कि बच्चों को सिर्फ आप पढ़ा नहीं रहे हैं, उनका एक सुधार भी है जिंदगी का, अभी पढ़ाई के साथ साथ। स्कूल में से प्राइज मिला है, ट्रॉफी मिली है। तो अच्छा लगता है ऐसे जब आप गुरुजी, बच्चों को देखते हो, गुरुजी आपको देखो, लगता है कि इनकी लाइफ सुधरी है क्योंकि आपने एक इनिशिएट लिया लाइफ में, आगे बढ़कर अपने अब काम पता से नहीं लगे। कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मैंने सपने दिखा दिए हैं, अब उस सपनों को पूरा करना ना हम सब लोगों का काम है। पहल मैंने करी है, उस पहल को अंजाम देने का काम आप सब लोगों का है। ये छोटी सी पहल को अगर ये पहल अगर टूट गई ना, फिर कभी भी कोई सपना नहीं देखेगा जिंदगी में। तो ये है थान सिंह जी जिनसे हमने बातचीत की हम। और यहाँ पे एक मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बाहरी क्लासेस चलती हैं। अंदर की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ भी एक कमरा है जहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और बच्चे यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। CBSE एफिलिएटेड है ये स्कूल, और यहाँ पर जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करते हैं।
क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक, आप पढ़ाती हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? गुलफशा। गुलफशा, ओके। तो गुलफशा कैसा है, आप बैठिए ना, कैसे पहुंचे इस पाठशाला? ओके, सो मैं माता सुंदरी कॉलेज से हूँ, तो वहाँ पर ही जो हमारे क्लास ग्रुप है उस पर एक मैसेज आया था, तो उसके थ्रू मैं फिर यहाँ पर देखने आई थी। फिर मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था। 1 साल पहले ही ज्वाइन किया। कैसा अनुभव है यहाँ? स्टार्टिंग में था कि थोड़ा सा वियर्ड था, क्योंकि मुझे लैंग्वेज बैरियर लगा था। जो बच्चों की नेटिव लैंग्वेज है वो डिफरेंट है और हमारी जो हम हिंदी बोलते हैं वो डिफरेंट है। तो जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो मुझे लगा कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगी इनके साथ। फिर उसके बाद में जब इनसे बात हुई, सब अच्छा लगा। उसके बाद सब अच्छा लगा है आपको? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस एजुकेशन को देने का मेन काम सरकारों का होता है और वो लैग कर रहे हैं, और तभी थान सिंह जी जैसे लोगों को ये इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमें पता है 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ, जिस तरीके से टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं, तो वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। यस, थैंक यू सो मच। क्या नाम है बॉस? ऋतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। वाह। तो ऋतिक कब से आ रहे हो थान सिंह की पाठशाला? 4 साल से। 4 साल से, यानी कि 2nd क्लास में थे तब से आ रहे हो? हाँ। क्या करते हैं पापा? पापा लाल किले के अंदर काम करते हैं। क्या काम है? टाइल पत्थर। टाइल पत्थर का काम करते हैं। तो अगर यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं? अभी गांव में होते, पढ़ते नहीं, फिर ऐसे ही गांव में घूमते रहते। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? अनिल। अनिल। कौन हाँ। 6ठी क्लास में हो आप भी? हाँ, तो यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है उससे क्या बदला है इसमें? बहुत कुछ बदल गया। पहले जो उधर गांव में ऐसे घूमते रहते थे, फिर ऐसे ही फिरते रहते थे। फिर यहाँ पर मम्मी पापा काम करते थे, हम लोग गांव में रहते थे। और फिर यहाँ पर नीचे काम करने आए थे, जब अंकल ने बताया, फिर मम्मी पापा हमको लेके आए, फिर मेरे इधर ही पढ़ने लगे हम लोग। तो अंकल लेने आए थे तुम लोगों को? नहीं, इधर झुग्गी में काम करते, जब बुला रहे थे, जब हम लोग गए थे। अंकल आते थे वहाँ हाँ कि बच्चों को पढ़ाओ यहाँ पे? हाँ। कितने साल हो गए अब यहाँ पर? 3 साल। 3 साल। क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीख गए। अगर यहाँ नहीं होते तो क्या करते? वही जो पता नहीं क्या होता। तो ये 6th क्लास है जिनके बच्चों से हमने बात की, और भी यहाँ कई क्लासेस हैं। बहुत बड़े बड़े बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। भाई क्या नाम है आप लोगों का? अजय। अजय। आपका? अहम। आप क्या 85%? जी सर। क्या बात है। 7वीं क्लास में? जी 6th कैसा? क्लास में। अच्छा 6th क्लास में। तो कैसा लगता है बहुत इतने अच्छा। नंबर अच्छे देखकर? बहुत अच्छा लगा। घर में कैसा माहौल था? घर में तो सारे मतलब देख रहे थे कि कितने % आए, कम आए या फिर ज़्यादा, पूछ रहे थे। तो फिर अंकल ने बताया किस टॉप किया है। तो ये लड़का है जिसके स्कूल में सबसे बढ़िया नंबर आए हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सही कह रहा हूँ? हाँ, 85% मार्क्स आए हैं। ठीक है। पिता ई रिक्शा चलाते हैं, यहाँ पर भी सफाई का काम देखते हैं, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी, बच्चों की देखरेख का काम वही देखते हैं, खाना बनाने तक सारे काम। सुजान सिंह उनका ये बेटा है। सोचिए 85% मार्क्स। ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो यहाँ नहीं आते, तो उनकी लाइफ में शायद वही होता जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते। लेकिन इस पाठशाला ने उनको कुछ ऐसा दिया जिसको कहते हैं सपना देखना सिखाया। इसीलिए इस पाठशाला को सपनों की पाठशाला भी कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? पली। परी। वाह, परी कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट में। ये 1st क्लास की बच्ची है परी। क्या बना रहे हो बेटा? अंगूर। तो परी को ग्रेप्स अच्छे लगते हैं? परी उधर देखो ना, अंकल की तरफ वो देखो, हेलो बोलो। परी को ग्रेप्स अच्छे लगते हैं? हाँ। परी कहाँ पढ़ाई करती है? हाँ? थान सिंह अंकल के पास। थान सिंह अंकल के पास। कैसे लगते हैं थान सिंह आपको? अच्छे लगते हैं। हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम करते हैं। हाँ। कहाँ पे? पालक में। वेरी गुड। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, 1st क्लास में पढ़ते हैं। ये है इनकी टीचर। मैम क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। हाँ जी। अरे वाह। तो खुशी आप कहाँ से हैं? कालका जी से।
अच्छा, कालका जी से। तो आप पढ़ाने आते हैं डेली यहाँ इनको? अभी मेरा रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे आना। पहले अच्छा। उससे पहले तो मैं खुद का कॉलेज कर रही थी, बट ओके, अभी फिर ओके। मेरा यहाँ पे एनरोलमेंट हुआ तो फिर मैं तो आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, क्या किया आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा। और आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन। ओके। आई एम इन 3rd ईयर राइट नाउ, Okay. तो इट्स नाउ तो कंप्लीटिंग इन। 3rd ईयर में आप कालका जी से यहाँ बच्चों को पढ़ाने आ रही हैं, हाँ जी, कैसा फील होता बहुत अच्छा है। इनके साथ मेरा अभी बहुत नया नया एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा है। और इन्होंने मुझे अभी आते ही बोल दिया कि मैम आप कल भी आना। है? तो अब मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ इन लोगों से कि ये कोर्स जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है इनको, तो मैं आऊँगी अब। थान सिंह जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि वो भी झुग्गी झोपड़ी से निकले थे और उनको वो दर्द पता था, जिस दर्द को उन्होंने महसूस किया, उसके बाद ये पाठशाला 2015 में शुरू हुई। आप एक अच्छे परिवार से आते हैं, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया यहाँ तक आने के लिए? और दूसरा सवाल मेरा है इसमें ही कि आप इन बच्चों की आर्थिक स्थिति को जब ऑब्जर्व करती हैं आप, तो आपको क्या फील होता है कि ये पढ़ाई ना होती उनकी ज़िंदगी में तो क्या हो? जो इनका मेन मोटिव है थान सिंह जी सर का, जो है कि उनको ये स्लम के बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो वो सबसे मेन चीज़ वही है कि हम अगर इस सिचुएशन में हैं कि हम इनको अच्छे से कर सकते हैं और आगे। तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, आई वॉज डूइंग दैट, तो एक दिन अचानक से मेरे पास इनकी रील्स आई, तो मेरे को लगा कि मुझे यहाँ पे एनरोल करना चाहिए। और एक मतलब हर लड़की का सपना होता है कि वो जाके टीचर बने, पढ़ाए, क्योंकि हम भी बचपन से यही कर रहे थे। तो जब मुझे यहाँ पे एक मौका मिला कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपने आप को एनरोल किया और बाय गॉड ग्रेस मैं 2nd राउंड में यहाँ पे एकदम आ गई, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मेरा अभी यहाँ पे रिसेंटली 2nd या 3rd डे ही है, तो इनको अच्छा लग रहा है मेरे साथ और मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरा और मन कर रहा है यहाँ आने का। तो ये है सपनों की पाठशाला। सपनों की पाठशाला है और ये करेंगे अब आगे और भी बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल यहाँ पर बच्चों से तो हमारी बातचीत हुई ही, लेकिन थान सिंह जी के अलावा अगर यहाँ की कोई बैकबोन है तो वो यहाँ के टीचर्स भी हैं। ये लड़कियाँ जो यंग एज में हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो थोड़ा टाइम निकालते हैं ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको वो एजुकेशन मिल सके। अगर ये ना हो यहाँ पर तो उनके लिए संभव नहीं होती। तो ये है थान सिंह की पाठशाला। आपको ये पाठशाला कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ जो मेरे मन में आती है इस पाठशाला को लेकर, वो मैं थोड़ा आगे बताऊँ। वेलकम टू थान सिंह की पाठशाला। तो ये जो खुशी है ना पीछे, ये इस चीज़ की खुशी है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, जिनको यहाँ तक स्कूल तक पहुँचने में, पाठशाला तक पहुँचने में टाइम लगता था, उनके लिए एक ई रिक्शा खरीदा गया है। जो बच्चे बहुत दूर से पैदल चल चल कर आ रहे थे, अब वो इस ई रिक्शा में बैठकर स्कूल तक पहुँच पाएंगे। तो खुशी की बात है। थान सिंह जी खड़े हैं और देखिए ये बच्चे जा रहे हैं। तो थान सिंह जी, आपकी ड्यूटी तो पुलिस में ही रहती है, जी जी बिल्कुल। तो ये आपका लाल किला की चौकी जो आता है पूरा एरिया, ये आपकी ही चौकी के अंडर हाँ, आता हमारे है? चौकी के एरिया नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है सर, ये हमारा सर। अच्छा, तो 10 नवंबर को जब यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त आप कहाँ थे? सर जब हम ब्लास्ट हुआ था मैं वहीं था, उसी से 50 मीटर की दूरी पे वहीं पर खड़ा था। वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाला इंसान मैं ही था वहाँ पर। अच्छा जी। तो सर क्या हुआ था उस वक्त वहाँ पे, कैसे हुई ये घटना? बहुत खतरनाक मंजर था सर, इतना पता है मुझे सर। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, अफरा तफरी सी मच रही थी और किसी को ये नहीं पता था कि अगला कब हो जाए। हमें भी नहीं पता था कि ब्लास्ट है या सीएनजी है। बस हम तो ये था कि जो लोग तड़प रहे थे, जो लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, उनको उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। उनको मैंने अपनी गोदियों में बैठा बैठा के, हमने बैटरी रिक्शा, ऑटो में बैठा बैठा के लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया। हमने 15 से 20 लोगों की जान उस समय बचाई। 15 से 20 हाँ लोग जी उस सर। दौरान जिनको आपने निकाला हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनको फर्स्ट, यानी ये कोई एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, कोई फायर का इंतजार नहीं किया, बस आंख बंद करके हर बैटरी रिक्शे के अंदर चाहे ऑटो के अंदर उठाया, फटाफट डाला, बस जल्दी पहुंचो। ये सोच लीजिए कि 10 मिनट के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर 3 किलोमीटर में एक एमएलसी तैयार हो जाती है, पहला इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो यानी कि हमने अपना फर्ज निभाया। हमारी आधी चौकी उड़ गई थी उसमें। मेरे एक सीनियर अफसर का फोन आया, थान सिंह तेरी पाठशाला के 2 बच्चे गायब हैं। मैं वहां पर बैग और जूते ढूंढ रहा हूँ, कहीं मेरे बच्चे यहाँ फंसे तो नहीं है। आप ये सोच लीजिए, मेरा पूरा काम करना बंद हो गया था दिमाग। मैंने कहा ये क्या हो गया। वहाँ उनके माँ बाप परेशान, फिर चारों तरफ फ़ोन घुमाया। फिर बाद में जब पता चला कि वो दोनों बच्चे, जब ये हुआ तो डर के मारे फिर वो पाठशाला के अंदर ही सो गए थे।
अफरा तफरी में अफरा तफरी, डर वो गए यहीं कि डर गए, वो पाठशाला यहीं सो में आ गए। फिर उनके माँ बाप आए सुबह, उनके माँ बाप ले गए। तो बस वो बहुत अलग चीज़ थी। बस वो है कि भगवान ने बच्चों को सही सलामत रखा। तो ये थी थान सिंह की पाठशाला, जिससे लाइफ का एक लेसन मिलता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस उन सपनों को पूरा करने वाला कोई एक थान सिंह होना चाहिए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और एक बार थान सिंह की पाठशाला आना मत भूलिएगा। तो चलिए साइन ऑफ करते हैं, देखते रहिए खबर गाँव। बाय बाय बच्चों।